सभी भाइयों को पापा यीशु का जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र। देखो दोस्तों, ये पवित्र बाइबल है, कैथलिक बाइबल है। कोई कहीं से भी इधर उधर से नहीं ठा के लाया, जैसे ये क्रिश्चियन लोग और ये आजकल करते हैं कि कोई सी भी फ्रॉड किताब को लाएंगे और उसमें से गलतियां निकालने लगेंगे। इन पे असली किताबों में से तो हम हिंदुओं की असली किताबों में से तो ये गलती नहीं निकाल सकते, पर कुछ गलत किताब जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने आके हमारी किताबों को बिगाड़ दिया, उन किताबों में से ये गलती निकालते हैं। तो भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये पवित्र बाइबिल है और इन्हीं की लिखी हुई है, जो चर्च में रखी रहती है वेदी के ऊपर, ये वही बाइबिल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं पिछली वीडियो में 13वीं वीडियो में क्या बता रहा था आपको। मैंने पहला दिन और दूसरा सृष्टि रचना पढ़ रहा हूँ। पहला दिन बता दिया था, दूसरा दिन बता दिया था। और मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी उस वीडियो में, कि मैंने ये बोला था कि भाई तीसरे दिन ईश्वर ने नक्षत्र बनाए। तो सॉरी दोस्तों, वो तीसरे दिन नक्षत्र नहीं बनाए थे, वो चौथे दिन बनाए थे। ठीक है, सॉरी सॉरी सिस्टरों, पापा को माफ़ कर दो। अब हम पहुंचते हैं भाई। ये अपना दूसरा दिन तो ख़त्म हो गया, अब हम तीसरे दिन आते हैं। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। जो मैं पहली वीडियो में बात बता रहा था ना कि भाई ये ऊपर नीचे का पानी अलग कर रहे हैं, तो पढ़ते रहो। हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। यार अच्छा बहुत ले रहा, मज़े बहुत ले रहा। संध्या हुई और फिर भोर हुई है। तीसरा दिन था। ठीक है, चलो भाई, अब चौथे दिन पा जाते हैं। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र, समझ गए दोस्तों। अभी चौथे दिन नक्षत्र बना रहे हैं, पर ये दिन पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था हो, और उनके सारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा। ट्यूबलाइट बना लगा रहा है ईश्वर, दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग। और वो ट्यूबलाइट ऐसी है जो 15 दिन, देखो दिन की ट्यूबलाइट तो जलती रहती है, पर जो रात की ट्यूबलाइट है ना, वो 15 दिन जलती है और 15 दिन नहीं जलती। रात के रात के लिए एक छोटा रात के लिए एक छोटा सात सात तारे भी ईश्वर ने उनको प्रकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुई है। चौथा दिन था। तो भाई ये चौथा दिन था जिस जब नक्षत्र बनाए। दिन रात जब से चालू है, और ये पहले से दिन 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 कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा पानी पानी जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नान, सबसे पहला मकर मकर बनाया प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी से भरे हुए, और उसे नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो और फूलो। भाई ईश्वर ने सारे जीव जंतु बनाए हैं और उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि फलो और फूलो। तो एक बात बताओ यार, ये ईश्वर इसमें जो ईश्वर होता है, और वो किसी को आशीर्वाद देता है कि तुम जाकर फलो और फूलो, तो आशीर्वाद है ना उनका। ईश्वर उन्हें भी अपना ही समझ रहा है और उनको आशीर्वाद दे रहा है। पर फिर भी देखिए क्रिश्चियन लोग और ये मांसाहारी लोग बंदे जो हैं, वो इनको खाते पीते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं मेरे समझ में आ रहा कि यार ये वो ईश्वर तो उन्हें आशीर्वाद दे रहा है कि तुम फूलो और फलो, और ये उन्हें खा पी के कुछ गलत नहीं कर रहे दोस्तों। समझने का तुम, ये तुम्हारा जो बाइबल का ईश्वर है, ये तो उन्हें फलो और फूलों का आशीर्वाद दे रहा है कि भाई फलो और फूलो, नो टेंशन। पर तुम इन्हें खा पी रहे हो। समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुई है। पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं से
पैदा करे और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। यार ये मेरी पल्ले ये नहीं पड़ता कि ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। प्रतिरूप क्या होता है यार? ये बाइबल में प्रतिरूप पता नहीं यार। मेरे भाइयों, कोई मेरा भाई है प्रतिरूप इंग्लिश की बाइबल, मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश की बाइबल में से प्रतिरूप मुझे बताने का कि भाई पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है या यहूदी लैंग्वेज में प्रतिरूप का क्या मतलब है। प्रतिरूप मतलब अपना डुप्लीकेट, अपने जैसा खाली दिखने वाला, अपने जैसा दिखने वाला पर डम्मी बनाई। क्या डम्मी? डम्मी कह रहे हो क्या? डम्मी बनाई? भाई डम्मी जो होती है वो ओरिजिनल का होती तो डुप्लीकेट है, पर वो ओरिजिनल नहीं होती। समझ गए ना दोस्तों? भाई कोई डम्मी जो होती हैं वो ओरिजिनल की डुप्लीकेट होती है, पर पर वो ओरिजिनल नहीं होती। समझ गए ना? तो ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना, तो ज़रा समझाओ यार, हम ईश्वर के डुप्लीकेट डम्मी हैं। डम्मी है, फिर डम्मी मानना है ना अपने आप को कि भाई हम दिखते बाहर से ईश्वर के जैसे हैं, पर अंदर से हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। ईश्वर ने हमें डम्मी डम्मी बना के छोड़ दिया और छोटी मोटी सी फूंक मार दी जिससे हम चलने फिरने लग गए हैं ना कुछ। भाई ऐसे सिस्टम से मारा। वह समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले जीवो शासन करे। और ये कहते हैं, हाँ पर चलो ये बाद में चलता हूँ। जीव जंतु शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी सब जीव जंतुओं पर शासन करे। फिर ये पॉइंट आ गया, आकाश के पक्षी, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में। भाई अभी इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदस्य हो। वह समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। यार एक बात तो बताओ दोस्तों, एक ईश्वर है, सोचो दोस्तों, एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। ठीक है, मैं मानता हूँ सब कुछ बनाने वाला ईश्वर है, ठीक है। और वो ईश्वर ने भाई ये सब जब पेड़ पौधे, तो देख भाई पेड़ पौधे तो थोड़ा सा मैं ये नोटिस करता हूँ, आपको चाहे नु कहने लगे कि भाई यो हिंदू है, ये मांस के खिलाफ, मांस नहीं खाता, उसके खिलाफ बोल रहा है, और पेड़ पौधों को तो ये खाना खा लेता है इसलिए उनका पक्ष ले रहा है। तो ले माँ उखाड़ लो जो उखाड़ना। तो फिर भाई पर मैं इनसे ये मैं अपने पॉइंट पर आ गया। आकाश के पक्षियों के, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। यार ये कैसा ईश्वर है? बताओ यार ये कैसा ईश्वर है? इस धरती पे ईश्वर ने इतने सारे जीव बनाए हैं, समझ रहे हो दोस्तों? कितने सारे जीव बनाए, और एक से एक सुंदर और एक से एक अच्छा है। जलीय जीव भी इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, इतने बेहतरीन हैं। और पृथ्वी पर रहने वाले जीव भी इतने अच्छे हैं, इतने इतने बेहतरीन हैं। मतलब इंसान क्या सुंदर है यार, इंसान तो कुछ भी सुंदर नहीं है उनके सामने। इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, इतने इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं। ईश्वर को खाली एक इंसान मतलब उसके दिमाग में क्या कीड़ा उठ गया कि उसने अपनी इतने जीव बनाए हैं, और उसने अधिकार खाली इंसान को दिया कि तुम जाओ फलो फूलो और इन सब पे शासन करो, इन्हें काटो मारो और खा जाओ। समझ गए दोस्तों? तो यार सोचो यार, कोई बाबा है और वो इतना पावरफुल बाबा है कि वो समझो यार, एक खाली इंसान बना दिया भाई। कोई चलो मानता हूँ कि भाई खाली एक इंसान बनाया और उसका कोई एक राजा डिक्लेयर कर दिया। चलो मैं थोड़ा सा साइंस भी समझता हूँ कि भाई कोई राजा, भाई इंसान है, करोड़ों खरबों इंसान है, इनको राह दिखाने के लिए और इनको थोड़ा सा मतलब कब्जे में करने मतलब कंट्रोल करने के लिए या ज्ञान देने के लिए भाई इनके ऊपर एक आदमी होना चाहिए कि भाई इन पर वो रखे इन्हें बिगड़न ना देवे। तो समझो कि ठीक है। पर यार ईश्वर ने जब इतने सारे जीव बनाए हैं तो इसने यार इतने खतरनाक जीव हैं भाई। इंसान में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी पावर इंसान को, बस ये भाई थोड़ा सा दिमाग दे दिया। और वो भी दिमाग जो है वो बाइबिल मतलब बाइबिल तो आगे बताऊंगा कि बाइबिल तो दिमाग भी देना नहीं चाहती थी।
वो तो हमें गलती से वो आदम के बाग में सांप आ गया, उसने दिमाग दे दिया, नहीं तो हम तो नंगे ही घूमते। ठीक है दोस्तों। तो भाई भाई हमारे में थोड़ा सा दिमाग है, इस वजह दिमाग ही तो है बस थोड़ा बहुत, और वो भी हमें गलती से सांप की वजह से मिला। पर फिर भी इस ईश्वर ने हमें दे दिया सब कुछ कि भाई तुम ले लो, तुम राज करो यार। उसे अपनी और उसने और भी जो उसने जीव रचे रचे थे, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करा दोस्तों। भाई उनमें से भी तो दो चार भाई खाली इंसान को कह दी सब पर राज करो। अरे यार उनमें से भी तो एक जीव निकालता, और उनको बोलने और उनको भी पावर देता। भाई ये ईश्वर का अत्याचार नहीं है क्या? इतने करोड़ों खरबों उसने जीव बनाए हैं, इतने इतने सुंदर सुंदर जीव बनाए हैं, राज खाली इंसान को दे दिया है। अब इस पे भी ये नु क्या होंगे भाई, कोई पिता है उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वो करे, तो उसके ऊपर उंगली, उसके ऊपर तो उंगली क्यों उठा रहा? अच्छा जी यार, ये तो उंगली उठेगी जब कोई गलत करेगा, तो वो चाहे अपनी मर्जी से करे या मजबूरी में करे, उंगली तो उठेगी। ठीक है ना दोस्तों। ये उंगली ये पक्षपात करा है ईश्वर ने। यार इतने सारे जीव बनाए, इतने सुंदर सुंदर जीव बनाए, इतने बेहतरीन बेहतरीन जीव बनाए, अरे इसने राज दे दिया इंसानों को। हैं? इंसानों को राज दे दिया, जो इतने हराम है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, इतने बुरे हैं और इतने गलत गलत काम कर देता है इंसान, कि यार ये जो जीव है ना, ये तो कुछ भी गलत काम नहीं करते बेचारे। दो चार हैं चल भाई, कि कोई शेर है कि भाई वो किसको मार के खा जाता है, कोई आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई कुछ जीव ऐसे भी हैं गुस्सैल के, वे आपस में लड़ पड़ते हैं। पर प्रत्येक जीव नहीं है, बहुत भोले भोले जीव हैं, गाय भी है भाई, बहुत भोले कबूतर भी है, ऐसी मछलियां भी हैं कि भाई बेचारी वो पानी पानी पी पी के फिल्टर करके जी रही हैं। इतने भोले भोले जीव हैं यार, कभी किसी पर कभी उन्होंने किसी को अत्याचार नहीं करा होगा। तो नू बताओ यार, ये और इंसान, अरे इस इंसान से ज़्यादा बड़ा अत्याचारी तो इस धरती पे कोई पैदा भी नहीं हुआ, कोई जीव नहीं है इस इंसान से। इतना ही अत्याचार इंसान कर देता है दूसरों के ऊपर, अपने ही इंसानों के ऊपर या दूसरों के जीवों के ऊपर जो कर रहा है, इतना अत्याचारी है इंसान। तो फिर भी इसने यार इस ईश्वर ने इसको राज दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि यार सच में, जैसे बाइबल वाले कहते हैं कि पुराने नियम को हम नहीं मानते, तो मैं भी मुझे भी कुछ फिलहाल ऐसा ही फील हुआ कि यार ये पुराने नियम का जो ईश्वर है, इसमें सच में ही बहुत ये तो दिमाग कम है इसके अंदर सच कहते हो, सच कहते हो दोस्तों, सच कहते हो। अब देखो कुछ चीज़ तो मैं, भाई दोस्तों कुछ मैं कैमरा थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, पर मैं फटाफट फटाफट पढ़ देता हूँ कि इस अब ऊपर आता हूँ। उनकी सृष्टि की ईश्वर ने यह कहकर, ईश्वर ने यह इस उनकी सृष्टि की ईश्वर ने यह कहकर उनका आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र और मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर विचरण वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधों और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ पेड़ देता हूँ, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के बीच पक्षियों और को पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुई, यह छठा दिन था। चलो भाई, अब ये सृष्टि रचना खत्म हुई। जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। पापा यीशु की सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र।